नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में से एक केदारनाथ धाम इन दिनों चर्चा में है। वजह है थार एसयूवी कार। चिनूक हेलीकॉप्टर से एक थार एसयूवी कार केदारनाथ पहुंचाई गई है। बद्री केदार मंदिर समिति के पुजारियों वेद पाठियों ने थार एसयूवी की विधिवत पूजा अर्चना भी की है। बताया जा रहा है कि अभी एक थार और वहां पहुंचेगी। कल तक बताया जा रहा था कि इन दो थार गाड़ियों से यात्रा काल में हेलीपैड से बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, लेकिन आज ये भी कहा जा रहा है कि इन गाड़ियों से धाम पहुंचने वाले वीआईपी को केदारपुरी का भ्रमण करा सकेंगे। ऐसे में सवाल उठने तो लाजमी है, वहीं इस पर अब सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर होती नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी का कहना है कि सरकार ने हमेशा धार्मिक स्थलों की पवित्रता में कुठाराघात करने का काम किया है। सरकार ने हमेशा धार्मिक स्थलों की पवित्रता में कुठाराघात करने का काम किया है, पवित्रता को भंग करने का काम किया है। मोदी जी आते हैं तो गर्भगृह में जूता लेके चले जाते हैं, चप्पलों में ही चले जाते हैं। और आज सरकार ने ये परमिशन दे दी कि आप थार से वहाँ तक जा सकते हैं, आप मंदिर तक जा सकते हैं, जबकि इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। इससे जो स्थानीय रोजगार वाले बेरोजगार लोग हैं, जो डंडी कांडी वाले लोग हैं, जो डोली वाले लोग हैं, निश्चित रूप से उनके रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा। उनको बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं। सरकार गरीबों के पेट में लात मार रही है। वैसे जिस व्यक्ति को भी थार के लिए उन्होंने लाइसेंस दिया है, कांग्रेस उसका विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि उसको तत्काल रोका जाए, ताकि स्थानीय लोगों जो डांडी कांडी वाले लोग हैं उनके रोजगार पर असर न पड़े। तत्काल प्रभाव से थार पर प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए ये कदम उठाया गया है। ये सुविधा हेलीपैड से मंदिर तक के लिए सिर्फ उन लोगों के लिए है जो केदारनाथ में जाकर किसी बीमारी के कारण दिक्कत में हो, विकलांग हो या जिनको असमर्थता दिखाई दे रही हो। देखिए, ऐसा केदारनाथ जी के स्वरूप को कभी भी किसी भी प्रकार का खतरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सृष्टि के रचयिता है। और जहां तक थार की बात है तो वो हेलीपैड से मंदिर तक के लिए सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग किसी बीमारी से अचानक केदार भूमि में जाने के बाद त्रस्त हो चुके हों, या तो जो विकलांग हो, जिनको असमर्थता दिखाई दे रही हो। इस तरीके के लोगों के लिए इमरजेंसी की हालात में उस थार का प्रयोग किया जाएगा, तो उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ये तो इनको खुद सोचना चाहिए कि केदारनाथ जैसी जगह पर कभी ऑक्सीजन किसी को नहीं पहुंच पाता है पर्याप्त मात्रा में, तो वो मौत के निकट पहुंच जाता है। तो इस तरीके की चीजों को दूर करने के लिए थार का उपयोग किया जा रहा है। तो उनको तो इसकी सराहना करनी चाहिए कि हमारे जो यात्रीगण यहाँ पर आ रहे हैं, जो हमारे श्रद्धालुगण यहाँ पर हमारे देवभूमि में आ रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार से परेशानी का सामना न करना पड़े, उनको किसी भी प्रकार से मृत्यु का सामना न करना पड़े। इसको देखते हुए उनको सुचारू रूप से दर्शन करने की जो व्यवस्था हमने बनाई है, उससे उनको सराहना करनी चाहिए, न कि इस प्रकार का आरोप लगाना चाहिए। एक तरफ जहां धामों की धार्मिकता बनाए रखने और केदारनाथ के संवेदनशील क्षेत्र को देखते हुए मंदिर के ढोल के अलावा अन्य कोई वाद्य यंत्र बजाने की अनुमति नहीं है, भारी वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध है, तो वहीं दूसरी तरफ थार एसयूवी को धाम में उतारा गया है, वो भी ये बोलकर कि बुजुर्गों के लिए मददगार साबित होगी। लेकिन क्या थार में कोई बुजुर्ग जिसे चलने में दिक्कत हो रही हो, वो थार जैसी ऊंची गाड़ी में आसानी से बैठ सकता है? और अगर बुजुर्गों की इतनी ही चिंता थी तो क्या केदारनाथ तक सड़क नहीं पहुंचाई जा सकती थी? वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग जिनका डंडी कंठी से रोजगार चलता है, उनका क्या होगा? ऐसे तमाम सवाल है जो अब उठने लगे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें। नमस्कार।